मोहन कैबिनेट में शामिल मंत्री गौतम टेटवाल जी मेरे साथ मौजूद है। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनको मिली है क्योंकि पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कैसे रोजगार को बढ़ाया जाए, कैसे स्किल डेवलप की जाए और तकनीकी शिक्षा के साथ कौशल विकास विभाग इनके पास है। सर, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मोहन कैबिनेट में मिली है, एक तो रोजगार देने की और तकनीकी शिक्षा में सुधार की। क्या आपने प्राथमिकता तय की है कि कैसे आगे कदम बढ़ाएंगे? रोजगार विकास की जो बात आपने की तो 267 ITI कॉलेज मध्य प्रदेश के लगभग इतने ही प्राइवेट कॉलेज होंगे। इन कॉलेजों से लगभग 30,000 के आसपास बच्चे निकलते हैं। उन बच्चों को तकनीकी शिक्षा को लेकर के बच्चों को जॉब मिले, उनका एजुकेशन पूरा हो, मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। सर, इतनी बड़ी संख्या में छात्र कॉलेजों से पढ़कर निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर कम है, लोग बेंगलोर जाते हैं, पूना जाते हैं, दूसरे बड़े शहरों में जाते हैं। प्लेसमेंट यहीं पर हो, अच्छी शिक्षा उनको मिल सके, स्किल डेवलप हो सके। कौशल विकास प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत उन बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार जो स्टेट को पसंद करते हैं, उस स्टेट के अनुसार उनको 3 हिस्सों में प्रशिक्षण देते हैं। 15 दिन का प्रशिक्षण उनको मिलता है। 15 दिन के प्रशिक्षण में अलग अलग स्टेट से स्पेशलिस्ट लोग आते हैं। वो IIT इंजीनियरों को भी हम बुलवाते हैं। वो प्रशिक्षण देने के बाद में बच्चे जो सीखते हैं और सीखने के बाद उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का भी सरकार में लेती है। और कम से कम उनको विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ये काम चल रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 समाज हमने लिए। तो 18 समाज के लोगों को कम से कम 11 पास व्यक्ति को उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। लगभग 1 लाख रुपया उसको लोन उपलब्ध कराते हैं। उस 1 लाख से वो अपना काम स्टार्ट करता है और अगर उसका ठीक ठाक से मिनिमम ब्याज पे उसको लोन मिलता है, वो किस तरीके से जमा करता है, फिर से उसको लोन उपलब्ध करा के लोग रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगा। उसमें 18 ब्रांच है, सुतार, लोहार, बढ़ाई, मोची और मटके बनाने वाला और तीखा है, ऐसी नाव बनाने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, ऐसी अलग अलग भिन्न भिन्न ब्रांचों में प्रशिक्षण देंगे। साथ में उसको रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। वो स्वयं रोजगार करे और दूसरों को रोजगार देने के लिए कोई टारगेट तो ऐसी किया है सर कि 1 साल में कितने लोगों को स्वरोजगार या रोजगार से जोड़ा जाएगा? जी, टारगेट तो है, वो डिटेल में आपके सामने रखूंगा। सर, प्राइवेट ITI कॉलेजों को आपको लगता है कि पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास उतने संसाधन हैं जिस हिसाब से शिक्षा दी जानी चाहिए? क्योंकि लगातार शिकायत मिल रही है कि ITI जितने भी हैं प्राइवेट सेक्टर में खासतौर पर, वहां पर पर्याप्त सुविधाएं और संसाधन नहीं है। आप जानते हैं, आप स्वयं भी मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि पर्याप्त संसाधन नहीं है। और नहीं है तो ऐसा ITI कॉलेजों की कुछ कॉलेजों की मान्यता पूर्ण भी रद्द की है। फिर से हम हमारी टीम को उसमें लगाएंगे और प्राइवेट ITI कॉलेज से भी जो ट्रेड है उनकी ट्रेड को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, बच्चे ITI में क्लास में जाए, वो सीखे, तो ज़्यादा बेटर है। जहाँ पर्याप्त ट्रेड नहीं है, जहाँ पर शिक्षा नहीं दी जा रही, उनको बंद करेगी सरकार? सरकार को सोचना चाहिए, अगर ये नहीं है तो फिर बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। सर, इसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उन पर भी फोकस होगा कि वो किस तरीके से डिग्रियां बांटेंगे? इसके विषय में आगे समय वरिष्ठ नेतृत्व से बात करेंगे। ठीक है, एक और आखिरी सवाल सर कि जो विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा के तहत जिन छात्रों को कॉलेजों में दाखिला मिल गया, विश्वविद्यालयों से उनकी संबद्धता नहीं है क्योंकि उतने क्वालिटी शिक्षकों में नहीं है, तो ऐसे शिक्षकों के भविष्य को लेकर तकनीकी शिक्षा के हमारे माननीय बड़े भाई साहब ने जवाब अगर उनसे देंगे तो अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा मंत्री जिससे अगर वो आंसर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ग्लोबल स्किल पार्क से लेकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का काम अब नई सरकार के द्वारा किया जाएगा और पीएम मोदी ने जिस तरीके से
रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल स्किल पार्क शुरू करने की बात की है। भोपाल में उसकी शुरुआत हो चुकी है, बाकी 3 और शहरों में इसकी शुरुआत होगी। मतलब साफ है कि नई सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।